नए अंदाज में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, मैं हूं रोहित जुगलान। बात करेंगे डेली फुटबॉल शो में आज के बड़े मुकाबलों की। प्रीमियर लीग में आज जबरदस्त मुकाबले होने जा रहे हैं। पीछे तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे जबरदस्त से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी आज मुझे तो लगता है कि आमने सामने होंगे, लेकिन इनसे ज्यादा जिसकी चर्चा है उसमें ऑब्वियसली दो ग्रेट माइंड्स, जर्मन कोचेस, थॉमस टुकल वर्सेस पेप ग्वार्डियोला। थॉमस टुकल ने बीते सीजन इस जंग में जो है वो लगातार कदम आगे रखे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कामयाब कदम बढ़ाए। हालांकि दुनिया ये जानती है कि जर्मनी में किस तरीके से कॉफी शॉप में बैठकर थॉमस टुकल बारीकियां सीखते थे पेप ग्वार्डियोला से फुटबॉल की दुनिया की। और अब देखिए ना किस तरीके से, जो हम कहते हैं ना बार बार कि भाई जो सिखा रहा था वो पीछे छूट गया और जो सीख रहा था वो आगे निकल गया है। ये बात निश्चित तौर पर इस वक्त पे इन दोनों के लिए कही जा सकती है, और आने वाले इस सीजन के साथ साथ आने वाले कई सीजन्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये राइवलरी ऑब्वियसली आपको लगातार देखने को मिलेगी, आपको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि ये दोनों टीमें बड़े बड़े मुकाबले खेलने वाली हैं। पिछली बार भी खेला था चैंपियंस लीग का फाइनल इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था। थॉमस टुकल को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीर आपको निश्चित तौर पर यह भी बता रही है कि कैसे वो इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट क्यों है उसके लिए आपको थोड़ी सी टीम न्यूज भी जाननी पड़ेगी। मेंडी की वापसी हो रही है इंजरी के बाद। हालांकि मैं लगातार आपको कहता हूं केपा की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल भी खराब नहीं थी, दिलचस्प परफॉर्मेंस थी, लेकिन जरा इसे देखिए। ऑब्वियसली क्रिश्चियन पुलिसिक को लेकर के अभी भी डाउट्स है, लेकिन मेंडी जो है वो 2 मैचेस के बाद फॉर्म में आ रहे हैं। 2 मैचेस छोड़ दिए थे, लेकिन केपा ने अगेन जबरदस्त परफॉर्मेंस, अगर आपने काराबाओ कप वाला मुकाबला देखा हो वहां पे उन्होंने पेनल्टी भी सेव की। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ मैन सिटी को लेकर के देखें तो लपोर्ट हो, जॉन स्टोन्स हो, ऑब्वियसली उनकी डिफेंस लाइन का एक सबसे बड़ा स्तंभ एलेक्जेंडर जिनचेंको हो, रोड्री हो, गुंडोवान हो, ऑल आर ऑल इंजरी डाउट्स फॉर पेप ग्वार्डियोला साइड। कौन कौन खेलेगा उस पर अभी एक तरीके से मुहर नहीं लगाई जा सकती। इसमें कुछ नाम आप देखिए, जैसे मैं आपको 2 नाम बताऊं, जॉन स्टोन्स और खासतौर पे इल्काई गुंडोवान। गुंडोवान प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा गोल्स इन्होंने स्कोर किए थे पिछली बार इस टीम के लिए, और हम इस बार भी बार बार इस बात को कहते हैं कि जो दूसरी टीमों के पास एक ताकत है ना कि भाई आगे एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी भी मैच बदल सकता है। हालांकि इस टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे आप जैक ग्रिलिश की बात करिए, गुंडोवान की बात कीजिए, इसके अलावा हमने केविन डी ब्रुयने की बात की है। बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ियों के, रहीम स्टर्लिंग आकर के गोल दाग देते हैं, पीछे से गोल्स आ रहे हैं इस बार हम देख रहे हैं लगातार। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो एज अ यूनिट मैन सिटी के लिए परफॉर्मेंस बढ़ा देती हैं, लेकिन चेल्सी में लुकाकू के आने के बाद चीजें और ज्यादा उसे ताकतवर कर गई हैं। तो अगर आपने बीते कुछ समय में, एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर का रुख करते हैं जिसमें आप देखेंगे कि की स्टैट्स क्या कुछ होने वाले हैं। चेल्सी हैव वॉन देयर लास्ट 3 मीटिंग्स विद मैन सिटी इन ऑल कॉम्पिटिशंस। इन द एफए कप सेमीफाइनल आपको याद होगा, उसके बाद आपको याद होगा प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग भी जबरदस्त तरीके से खेली थी ये दोनों टीमें। हालांकि प्रीमियर लीग जैसा मैं कह रहा हूं कि आपने देखा कि जो चेल्सी नहीं जीत पाई थी, मैन सिटी जीत गई थी। चैंपियंस लीग चेल्सी जीती थी, मैन सिटी नहीं जीत पाई थी। दूसरा आंकड़ा मैन सिटी के फेवर में, मैन सिटी वॉन द 3 ऑफ देयर लास्ट 6 प्रीमियर लीग अवे गेम्स अगेंस्ट चेल्सी। ये अवे गेम होने वाला है मैन सिटी की, जहां तक हम बात करें स्टैमफोर्ड ब्रिज में ये मुकाबला खेला जाना है। उस लिहाज से अगर आप देखिए तो ठीक है, एनगोलो कांते को लेकर के हम देख रहे हैं कि ठीक है उनकी भी वापसी हो रही है। क्रिश्चियन पुलिसिक को मैंने लगातार आपको बताया ही कि इंजरी की वजह से अभी भी डाउटफुल है, लेकिन मेंडी का वापस आना ऑब्वियसली आज ही का दिन था। हमारे पास वो तस्वीर भी है, शायद उस तस्वीर को भी आपको दिखाएंगे आकाश जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। आकाश, अगर वो एडवार्डो मेंडी वाली अगर आपके पास तस्वीर हो तो अगर वो हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको जरूर दिखा सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ठीक 1 साल पहले अगर आप देखें तो 1 साल पहले ही आज ही के दिन तारीख यहां पर बदल गई है, लेकिन अगर आप 1 साल पहले का हवाला दें तो ऑब्वियसली एडवार्डो मेंडी ज्वाइन करते हैं, और मेंडी के ज्वाइन करने के बाद अब देखिए 1 साल हो चुका है। गोलकीपर ऑफ द सीजन अगर आप देखें उसका खिताब उन्हें मिल चुका है, यूएफए जो अवार्ड देती है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं, अब की स्टैट्स से अगली तस्वीर पर आते हैं आकाश। अगर हम और आंकड़े आपको दिखाना चाहेंगे, और आंकड़े दिखाने से पहले आपको यह जरूर बता दूं कि कौन कौन से मैच आज आप देख सकते हो। ये सारे के सारे टाइम इंडियन टाइम है, आईएसटी के हिसाब से हैं। चेल्सी वर्सेस मैन सिटी शाम 5 बजे को आप देख सकते हो। ऑब्वियसली आईपीएल भी चल रहा है तो आप देख लीजिएगा आपको क्या तय करना है, आपकी प्राथमिकता आपके भरोसे। मैन यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला, मुझे लगता है रोनाल्डो वापसी करेंगे। एवर्टन वर्सेस नॉर्विच, लीड्स वर्सेस वेस्ट हैम, लेस्टर वर्सेस बर्नले, वॉटफोर्ड वर्सेस न्यूकासल और ब्रेंटफोर्ड वर्सेस लिवरपूल। ब्रेंटफोर्ड भी इस बार बढ़िया खेल रही है, लिवरपूल भी अच्छा खेल रही है, आपको पता है। और चेल्सी ने जो पॉइंट्स वहां पर गवाए थे ना, ये आप ये कहें कि लिवरपूल ने, क्योंकि अपने घर पर 10
खिलाड़ियों वाली चेल्सी को नहीं हरा पाए। पूरा एक हाफ रेड कार्ड हुआ था वहां पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रीस जेम्स को रेड कार्ड मिला था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो चीजें जो हैं वो लिवरपूल के फेवर में, उस दिन से मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो है वो लिवरपूल को लेकर बदल गया, जब वो 10 मैन चेल्सी को नहीं हरा पाए अपनी अरीना में। और ये एक थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग रिजल्ट उस दिन जरूर था। आगे बढ़े अगर हम, तो कुछ और दिलचस्प मुकाबलों की बात करते हैं। ये एक मुकाबला भी चल रहा है, बायर्न म्यूनिख 2-0 से आगे है, और इस मुकाबले का नतीजा अभी तक हमें नहीं पता है, क्योंकि जिस वक्त पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये मुकाबला जारी है। इसके अलावा एक और दिलचस्प मुकाबला है जो आज रात 10 बजे खेला जाना है, ये डॉर्टमुंड का मुकाबला है। और ऑब्वियसली जब जब डॉर्टमुंड मैदान पर उतरती है, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, मेरी नजर हमेशा अर्लिंग हालैंड पर रहती है, क्योंकि उस खिलाड़ी की जितनी तारीफ फिलहाल की जाए उतनी कम। और आने वाले समय में, जैसे आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियो मेसी की बहुत बात करते हैं, आने वाले समय में हम उसी तरीके से शायद एम्बापे और अर्लिंग हालैंड की भी बात कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं जी, अगली तस्वीर पर बढ़ते हैं। और जब हम अगली तस्वीर की बात करते हैं तो कल रात इसी समय पर एक टीम और खेल रही होगी, ठीक इसी समय 24 घंटे बाद, वो होगी रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड, इसके अलावा बार्सिलोना को भी आप लेवांते के अगेंस्ट खेलता हुआ देखेंगे, विलारियल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड को आप खेलता हुआ देखेंगे। तो ये अगर आप दोनों की दोनों टीमें देखें, और विलारियल क्योंकि आपको पता है कि जो यूरोपा होता है उसके खिताब को जीत चुकी है, और उन्हें एमरी जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया था लास्ट ईयर, मैन यूनाइटेड को उन्होंने हराया था, जबरदस्त नतीजा उनके फेवर में गया था। तो ये टीम कहीं से कमतर नहीं होने वाली है। लेकिन रियल मैड्रिड जिस तरीके से खेल रही है, बेंजेमा चाहे गोल स्कोरिंग देख लीजिए, चाहे असिस्ट देख लीजिए, कामाविंगा जिस तरीके से ऐड ऑन हुए हैं वहां पर, ये सारी की सारी चीजें इस वक्त पे जिस तरीके से उस टीम को आगे बढ़ा रही है ना, मुझे लगता है कि एंचेलोटी को सलाम, जिन्होंने जो जिडान नहीं कर पाए वो ऑब्वियसली वो कर दिखा रहे हैं। और हम ये बार बार अब देख भी रहे हैं, बड़ी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं यार, 3-0 4-0 भी छोड़ दीजिए, 6-1 5-0 इस तरह की जीत सामने निकल कर आ रही है। और एक अरसा हो चुका है अब रियल मैड्रिड को इस तरीके से खेलते हुए देखते हुए। तो ये एक बड़ी जबरदस्त, मैं अब एक रियल मैड्रिड को अलग तरीके से देखने लगा हूं इस सीजन के बाद। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। बार्सिलोना अगेन लास्ट टाइम अगेन 0-0 खेला था, और उसके अलावा भी आप, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं नजर आ रही है। रोनाल्ड कोमन की अग्नि परीक्षा जो है वो जारी है, और अग्नि परीक्षा से याद आई, ये तस्वीर भी बिल्कुल आकाश ने सही टाइम पर चलाया इसे। लियो मेसी हैज डिस्गाइज्ड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स ही हैड गुड प्लेयर्स अराउंड हिम बट ही मेड द डिफरेंस, एवरीवन सीम्स बेटर देन दे आर बिकॉज ऑफ हिम। बड़ा स्टेटमेंट है रोनाल्ड कोमन का। उनके जाने के बाद अब ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। वो कह रहे हैं जी प्लेयर्स की प्रैक्टिस में इंटेंसिटी गिर गई है। अंशु फाटी जैसे यंगस्टर जो कि 10 नंबर का अब उत्तराधिकारी है, जैसे बार्सिलोना ने, बहुत सारे लोग कह रहे थे जी रिटायर कर दीजिए 10 नंबर की जर्सी, लेकिन आपको पता है प्रीमियर लीग से इतर अगर आप देखें, और अगर आप इन टॉप टीम्स को, इन टॉप क्लब्स को, या इन टॉप जो लीग्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, इनको देखें, किसी खिलाड़ी की जर्सी अगर रिटायर होती है तो फिर एक खिलाड़ी जो है आपको अपने स्क्वाड से कम करना पड़ता है, इसलिए रिटायर वहां पर जर्सीज नहीं होती हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि अंशु फाटी को 10 नंबर दिया जाता है, लेकिन रोनाल्ड कोमन की तरफ से सुने तो कहते हैं कि यार यंगस्टर्स पे ना वो इंटेंसिटी नहीं रही। आप अचानक से सर्जियो अग्वेरो के जिस तरीके से स्टेटमेंट्स देखते हैं कि भाई अग्वेरो आना चाहते थे कि मेसी के साथ खेलना है, लेकिन अब अग्वेरो की उस तरीके से इंटेंसिटी, वो बयान दे रहे हैं कि जी यहां पर तो लोग आधा घंटे पहले पहुंचते हैं। मैन सिटी में जब हम थे, हम 2.5 घंटा पहले पहुंचते थे, जिम करते थे, प्रैक्टिस सेशन से पहले बातचीत करते थे, कोऑर्डिनेशन होता था, प्री ट्रेनिंग सेशंस होते थे। ये सारी की सारी चीजें यहां पर मिस आउट हो रही हैं। तो ये कुछ दिलचस्प बड़े स्टेटमेंट हैं जिनको लेकर के अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि अब रोनाल्ड कोमन की तरफ से बार बार बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, और ये बयान ऑब्वियसली आपको बताएगा कि किस तरीके से चीजें जो है वो अगेंस्ट में जा रही थी रोनाल्ड कोमन के। वो आते हैं, सारी की सारी चीजें कहां, एक तरीके से आप देखिए कि वो लपौते पर सारी की सारी चीजें जो है उन पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई आप रोक ही नहीं पाए मेसी को, मेसी होते तो शायद चीजें बदल जाती। खैर बहुत कुछ बदल चुका है, और बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास बार्सिलोना को लेकर के उस तरीके से हैं भी नहीं। कोमन की मैं बहुत ज़्यादा गलती इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि पहले तो उन्हें वो प्लेयर्स नहीं मिले, चाहे मेसी का नाम उसमें हो, चाहे ग्रिजमान का नाम उसमें हो। इसके अलावा जो खिलाड़ी अब भी हैं वो भी इंजर्ड हैं, चाहे आप डेम्बेले को देख लीजिए, चाहे आप अंशु फाटी को का नाम हम ले रहे हैं, सर्जियो अग्वेरो का हम नाम ले रहे हैं, अब ब्रेथवेट का हम नाम ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली कमज़ोर कर ही रही हैं। और आप फिर आप देख रहे हो ना कि आरोहो पीछे से गोल मार रहे हैं, जेरार्ड पीके को आगे खिलाना पड़ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बार्सिलोना भी अब बार बार जो मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ कि भाई अब एक वो क्लब नहीं रह गया जिसकी हम लगातार बात करते थे, कोट अनकोट वाला क्लब, कि हाँ भाई द क्लब बार्सिलोना। अब बार्सिलोना भी वन ऑफ क्लब्स
होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम लगातार कंपटीशन देखना चाहते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे पास डेली फुटबॉल शो में आपके लिए इतनी ही तस्वीरें थी। आज का दिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अगर आप प्रीमियर लीग की बात करें, ला लीगा की भी हमने बात की, बुंदेसलीगा की भी बात करी, तो ये इस मुकाबले पर नजरें रहने वाली हैं। ऑब्वियसली मदर ऑफ ऑल बैटल्स आप लास्ट सीजन के हिसाब से इसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग में भी अब चेल्सी स्टैब्लिश करना चाहेगी, स्थापित करना चाहेगी खुद को। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मैन सिटी ने प्रीमियर लीग जीता हुआ है, उनको जरूरत है, पेप ग्वार्डियोला को जरूरत है। आखिरी बार आप देखिए कब बार्सिलोना के साथ जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी का एक सूखा पड़ा हुआ है। थॉमस टुकेल बीच सीजन आते हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड की जगह पर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को बदल देते हैं, खिलाड़ियों में एक नया जोश आ जाता है। वो खुद को प्रीमियर लीग के टॉप पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और एक बढ़िया टीम, ताकतवर टीम पिछले सीजन से लग भी रही है चेल्सी की। देखते हैं इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। जाने से पहले 2-3 बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। पहली बात यह कि अगर आपने अभी तक बल्लेबाजी इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए। क्रिकेट के साथ साथ आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, जॉइनिंग बोनस आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहां पर भी आज बहुत सारे मैचेस हैं, खेलिए, अपनी टीम बनाइए और ढेर सारी रकम जीतिए। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, कदम दर कदम आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ये आपको बता दिया गया है वहां पर। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और जीतिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज कर लीजिए। डेली फुटबॉल शो हम लगातार लेकर आ रहे हैं। आजकल टाइमिंग्स आपके साथ कमिट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आईपीएल है, तो उस लिहाज से अभी डेली फुटबॉल शो का टाइमिंग बदला हुआ है, वरना हमने 9 बजे निर्धारित कर रखा था। चीजें वापस नॉर्मल होंगी, चीजें वापस रेगुलर चीजें होंगी, तो फिर 9 बजे आपसे डेली फुटबॉल शो में मुलाकात होगी। लेकिन फुटबॉल शो जरूर आता है 24 घंटे के अंदर। फुटबॉल की जो भी खबरें रहती हैं वो आपको जरूर देते हैं। तो प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अब तक आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, उसे खोलकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आप सुझाव दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं बड़े मुकाबलों में। आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है चैंपियंस लीग के मुकाबले हैं, तो दिलचस्प मुकाबले हैं, वहां पर भी आप अपनी फेवरेट टीम के साथ हमारे साथ इस शो में जुड़ सकते हैं। आखिर में जाते जाते, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, प्रोड्यूसर हमारे आज आकाश हैं। आपने देखा ही क्या तुरंत तरीके से उन्होंने तस्वीर चलाई, वो मेसी वाली। थैंक यू आकाश उसके लिए। इसके अलावा रजत हैं पैनल प्रोड्यूसर, अगर आप उन्हें कहें कि सब कुछ सेटअप सारा का सारा उनका करा धरा है, और इसके साथ साथ कैमरे के पीछे माले जी हैं। बाकी मैं हूं रोहित जुगलान। शुक्रिया हमें देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।